domestic violence and stuff. But as far as I am concerned, if you are so-called educated, ये बात जो है आप दूर से समझ करें। Round my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अब दावत दे रहे हैं एक और स्कॉलर को हम, जिसका नाम है मुफ्ती गुलजार साहब। ये कोलकाता सहारनपुर से इन्होंने मुफ्ती की डिग्री हासिल की है जामिया मुरादा। और हजरत ये हमारे दरमियान इस वक्त है। अपना इदारा जो इनका है सुल्तान उसके हेड है, तो इनको हमने इनसे वक्त मांगा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहलिही। प्रोग्राम का इनेकाद जरूरी है, वो भी उस दौर में जब हम बात करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले बेटियों को जिंदा करगोर किया जाता था। बेटियों को पहले तो जिंदा होने दिया जाता था, उनकी पहले जो है ना तवल्लुद, उनकी विलादत होती थी, उसके बाद उन्हें मार दिया जाता था। मगर आज का जमाना वो है, आज का दौर वो है जहां पर बेटियों को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। आज कोई कहता है नहीं, किसी बेटी का कोई हक नहीं छीना गया। मैं कहता हूं, कुरान कहता है वला तक़्तुलू खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। अरे अपनी बेटियों को, अपने औलादों को माल की वजह से, रिज़्क़ की वजह से जो है ना उनको मत मारो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें भी रिज़्क़ दी, उन्हें भी रिज़्क़ दिया है, अल्लाह तुम्हें भी रिज़्क़ देता है। तो तब जमाने जाहिलियत में बेटियों को उनकी विलादत के बाद उन्हें मार दिया जाता था। आज मां के पेट में ही इन्हें मार दिया जाता है। मगर ये तब हो रहा है हमारी सोसाइटी में, जितना दूर हम दीन से, जितनी दूरी हम इख्तियार कर रहे हैं, उतना ही ये तमाम वबाएं, ये तमाम मसाइब और हालात हम पर जो है ना सर उठा रहे हैं। इस्लाम ने हमें दिया है, वो बेटियों को दिया है, वो है जिंदा रहने का। दूसरा परवरिश का इस्लाम ही देता है। इस्लाम से पहले किसी बेटी की परवरिश नहीं थी, मगर हिंदुस्तान बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सुगानुस बैठे हैं। हिंदुस्तान अगर पुलिस खातूनी खानदार और गुजरा एमिस कस एमिस साथ जिंदा चला। I picked up in JNK High Court Senior as well as other subordinate courts. And first of all, I'll thanks to Ulfat Rafiq and her team जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी आज इतने कम टाइम में। मैं थोड़ा बहुत इलॉबरेट करूँगी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वुमेन की क्या राइट्स हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 है इक्वलिटी ऑफ वुमेन, यानी कि इक्वल राइट्स टू वुमेन। जैसे कि यानी कि हमने हमारे मेल को ये राइट्स दिए गए हैं, वैसे ही राइट्स हमारी औरतों को भी मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। As far as I am concerned, if you are so-called educated, then you should know the rights and you should know the etiquettes and stuff, जिसके तहत आप ना एक पर्टिकुलर जिंदगी बसर करना चाहो, या आप जिनके साथ जिंदगी बसर कर रहे हो उनको वो एटिकेट्स पता होने चाहिए कि आप उनके साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या इस्लाम के तहत क्या दे रहे हैं। वह तंदूर रेस्टोरेंट जो यहाँ के हेड है, उनको हम दावत देते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे आए और हमारे स्कॉलर्स के थ्रू से वो अपनी सबके सवाल को सीख करें। तो रज़िया रब्बानी उनका नाम है, ये पॉइंट्स है, इनको दावत देते यहाँ पे। तो ये आदिल हुज़ुल्लाह साहब विकी अस्मा इरशाद को वो यहाँ पे आए और अपना बात वसील करें।
तजवीज़ साहब जो हमारे हैं इनके थ्रू से ऑर्गेनाइजर है उल्फत रफीक, जिसने ऑर्गेनाइज किया सारा कुछ, आप देख रहे हैं। तो अब ये अवार्ड जो है आप दूर से बट सर ये तो जुनैदुल इस्लाम इस्लामिक स्कॉलर जो थे हमारे हाफिज आदिल साहब, तो ये हमारी जो फाउंडर है इनके हाथ से अवार्ड रिसीव करेंगे। तो बस हमारी प्रोडक्शन के लिए मुफ्ती गुलजार साहब इस्लामिक स्कॉलर जो है ये खुशबू मजीद, सलमा रऊफ, इरशाद मुश्ताक पुलवामा से है। ये हमारे बहुत ही ज्यादा एडिटर जबरदस्त बहुत वर्क कर रहे हैं, सब पुलवामा से आए हैं। बिलाल नजीर जिसने अभी स्पीच दिया, जो पटन से आए हैं, बहुत अच्छी मेहनत के साथ मीडिया कर दिया। मैं बारामूला से आई है, बहुत ही तबस्सुम रफीक नहीं वीडियो कुछ हो गया दिखा। तो हमारा इवेंट जो था वो कंक्लूड हो चुका है और अभी हमने रिफ्रेशमेंट वगैरह जो भी हमारे गेस्ट वगैरह थे उनको दे रहे हैं हम रिफ्रेशमेंट। आपको मैं दिखाती हूँ। तो कुछ गेस्ट हमारे यहाँ पे बिरयानी वगैरह हमने इनको सर्व किया। तो यही कुछ रिफ्रेशमेंट थी जो हमने इन्हें दी। बहुत कम था, बट बहुत कम टाइम में हमने ये ऑर्गेनाइज किया था। सिर्फ 2 दिन में सारा कुछ काम हमने किया, वेन्यू ढूंढा और सब कुछ। और थैंक यू सो मच तंदूर रेस्टोरेंट जो कि लाल चौक के सामने है। थैंक यू सो मच इतने कम टाइम में हमें वेन्यू देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए और हर चीज़ में अवेलेबल रहने के लिए। थैंक यू सो मच तंदूर रेस्टोरेंट। और जो भी हमारे मीडिया पार्टनर्स थे उनको भी थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और आप लोगों ने हमारे इवेंट में जान लगा दी। तो जो भी इस इवेंट में थे उन सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू कि आपने मेरे इवेंट को, एक छोटे से इवेंट को बहुत बड़ा इवेंट बना दिया। और इंशाल्लाह हमारी जो ये मैसेज थी, जिस चीज़ के लिए हमने ये इवेंट रखा था, वो मैसेज लोगों तक पहुँचेगी। कुछ ना कुछ तो लोगों में फ़र्क आएगा इस इवेंट। हमारा इवेंट हो गया है मुकम्मल। तो अभी हम लोग कुछ खा रहे हैं। गेस्ट जो भी थे, जो भी ऑडियंस थी, सब चले गए और यहाँ से थोड़ा बहुत ठीक भी हो गया हालात इनके रेस्टोरेंट का। बैनर वगैरह भी हमने बता दिया, वहाँ पे बैनर लगा हुआ था। तो अभी है मेरे साथ